हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका और सबसे पहले रुक करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जिलाधिकारी ने 2 पटवारियों की वेतन वृद्धि पर 3 साल की रोक लगा दी है। अंकिता हत्याकांड में हिला हवाई बरतने वाले तहसील यमकेश्वर के उदयपुर पल्ला 2 और अजमेर पल्ला 3 के राजस्व उप निरीक्षकों की वेतन वृद्धि पर डीएम ने 3 साल की रोक लगा दी है। उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त करते हुए सवेतन सेवा बहाली का आदेश जारी किया है। दोनों राजस्व उप निरीक्षकों को अंकिता हत्याकांड में प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं करने और अंकिता के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं करने पर दायित्व व विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में 2022 में निलंबित किया गया था। अंकिता भंडारी केस में जो लास्ट ईयर 2 पटवारियों को सस्पेंड किया गया था और उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई थी, उसी क्रम में जांच जो की गई थी वो जांच कंक्लूड हो चुकी है। उसमें इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा जो चार्जेस उन पर लगाए गए थे, उन्हीं के क्रम में सिद्ध पाए जाने की स्थिति में उन्हें मेजर पेनल्टी के तौर पे 3 वर्ष की संचयी आधार पर उनकी इंक्रीमेंट्स को रोका गया है। दून अस्पताल में जल्द ही एड्स और एचआईवी के मरीजों की सहूलियत के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि एआईटी सेंटर खोला जाएगा। इस केंद्र में एचआईवी और एड्स के मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए दून हॉस्पिटल के प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसी को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि एचआईवी एड्स के मरीजों की सुविधा के लिए एआरटी सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए हमने अपना पूरा काम कर लिया है। हाँ देखिए, बिल्कुल पहले आरटी सेंटर हमारे यहाँ था, लेकिन कोविड के नाते इसको कोरोनेशन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद अब ये दोबारा हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी, उम्मीद करता हूँ कि इसी हफ्ते या फिर अगले सोमवार तक हम लोग इसको शुरू कर पाएंगे। इसके लिए हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है। तो आपने अगर मेडिसिन ओपीडी 3rd फ्लोर पर है तो उसके लिए 2 या 3 रूम कर दिए गए हैं और उसमें आज फर्नीचर और मैन पावर भी नोटिफाई कर दी गई है। तो इसमें एक बार हमारे जो मरीज आते हैं यहाँ एचआईवी और एड्स के, उन लोग के लिए यहीं पर दवाइयाँ देना हमारे लिए एक सुविधा हो जाएगी। और ये बहुत ही एक मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर अल्टीमेटली उत्तराखंड का सबसे बड़ा एआरटी सेंटर डेवलप हो सकता है। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, अमूमन अगर हम बात करते हैं तो एचआईवी एड्स के कितने मरीज दून हॉस्पिटल में आते हैं और क्या लगता है एआरटी सेंटर बनने के बाद कितना? देखिए, बिल्कुल जो मुझे नंबर मालूम पड़ा है तो इसमें लगभग 30 से 40 नए और पुराने मरीज डेली यहाँ आएंगे और उन सब लोगों के लिए जो अभी तक कोरोनेशन अस्पताल जाना पड़ता था वो सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मरीजों के लिए सहायक होगा। धामी सरकार ने पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने के आरोप पर जांच बैठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं इस मामले में राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस मामले की जाँच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी। आपको बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम कराते हैं। अधिकारी घर पर बर्तन मंजवाने के साथ ही कुत्ता घुमाने और घर के निजी काम भी कराते हैं। पीआरडी के कुछ जवानों ने इसकी शिकायत सीएम पुष्कर सिंह धामी से की थी। जब से पीआरडी डिपार्टमेंट को देख रही हूँ, 2022 से जब से जिम्मेदारी मिली है, तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारे जवानों की भावनाओं के अनुरूप विभाग नीति बनाए, उस पर काम करे। मैंने 2022 में भी कई सारी बैठकें पीआरडी जवानों के संगठनों के साथ में की है। उन्हीं के संगठनों के माध्यम से ये विषय आता रहा है कि पीआरडी जवानों के कल्याण कोष के संदर्भ में उनके साथ कभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना यदि घटित हो जाए तो उनको जो धनराशि उसके लिए मिलती है वो बहुत ही न्यूनतम होती है, जिसके लिए उनका सुझाव था कि इसमें इस धनराशि को बढ़ाया जाए। जिसमें एक सुझाव निकल कर आया कि विभाग अपनी ओर से विभाग ने तैयारी करी कि 100 रुपये प्रति, चूँकि पहले 10 रुपये की कटौती उनकी मानदेय से होती थी, फिर विभाग ने प्रस्ताव बनाया कि 10 रुपये की कटौती से जो वर्तमान सुविधा आपको मिल रही है उससे आप असंतुष्ट हैं। विभाग 100 रुपये का प्रस्ताव लेकर आया, उनके संगठनों के साथ में उस संदर्भ में वार्ता करी। संगठनों का ये कहना था कि 100 रुपये नहीं, हम 1 दिन का मानदेय देंगे
और निश्चित रूप से जब कभी भी ऐसी घटनाएं होंगी तो सरकार का सहयोग और पीआरडी जवानों के द्वारा दिया गया 1 दिन का मानदेय के सहयोग से हम लोग उचित मदद जो है उनके परिजनों अथवा उचित मदद उनके लिए हम लोग कर पाएंगे। तमाम खबरों में केवल इतना ही और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज।